पिछले पार्ट्स में हमने कुछ बेसिक्स थ्योरी पढ़ी थी, उससे रिलेटेड कुछ एक एग्जांपल भी लिया था। और अब हम उन जो थ्योरी पढ़ी है उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करना सीखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस है ना, मैं बहुत ही इजी क्वेश्चंस तो नहीं ले रहा, लेकिन इजी होते हैं यदि आपको कंसेप्ट बस केवल स्टेटमेंट को वेन डायग्राम में बनाना आना चाहिए और वेन डायग्राम से आपको कंक्लूजन। देखो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन आपको दिया रहेगा, और एक बीच में आपको क्या बना के लेके आना है, वेन डायग्राम। ठीक, तो स्टेटमेंट से वेन डायग्राम में जाना है और वेन डायग्राम से कंक्लूजन में जाना है, और कंक्लूजन से कहाँ पे आना है, ऑप्शंस पे आना है। बस ये आपके पास एक बात होगा कि हाँ इस तरीके से हमें इन सवालों को सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दे रखा है उनसे हमें क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो ऑल बी आर पी, तो देखो ऑल बी आर पी, तो ये तो क्या हो गया बी, और ऑल बी आर पी का मतलब ये हो गया आपका पी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बन गया। उसके बाद सेकंड का ऑल पी आर सी, तो जितने भी पी हैं वो सब क्या हैं, सी हैं, इसका मतलब ये डायग्राम आपका ऑल पी आर सी। नो सी इज एस, अब सी और एस के बीच में रिलेशन दे रहा है, तो नो सी इज एस, इसका मतलब क्रॉस लगा और ये क्या बन गया आपका, एस बन गया। ठीक है, इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है। कुछ भी ऐसे नहीं कि इस स्टेटमेंट का अलग वेन डायग्राम बना के रख लिया, इसका अलग बना रहे, फिर आप आंसर देख रहे हो फिर मैच करो, नहीं। आपको सभी स्टेटमेंट्स का एक ही वेन डायग्राम के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये हो गया। अब ये जो डायग्राम है इसमें यदि पॉजिटिव कंक्लूजन है उसको तो हम डायरेक्ट देख के आंसर दे देंगे, और जो नो वाले केस है, नेगेटिव वाले केस में, उनमें हम क्या देखेंगे, पॉसिबिलिटी देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे देखो एक कंक्लूजन है, वो दोनों क्या है आपके, नेगेटिव है। तो पहला कंक्लूजन क्या है, नो एस इज ए बी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो एस है, जो बी है या फिर एस है, क्या एस को मैं बी के पास लेके जा सकता हूँ क्या। खुद देखो यहाँ पे कि जो एस है उसको मैं बी के पास लेके जा सकता हूँ क्या, या बी को मैं एस के पास लेके आ सकता हूँ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि सी वाली जो बाउंड्री है वो रेस्ट्रिकेट कर रही है, और सी के अंदर ही क्या है आपका बी है। इसका मतलब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन रही। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, क्या हो गया, रोंग हो गया। देखो आप खुद लेके जाओ इस एस को, यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या कुछ बोलेंगे, इसको टच तो कर जाएगा। अरे टच करेगा तो वो बाउंड्री किसकी है, सी की भी तो है, और सी की बाउंड्री से तो यहाँ पे रेस्ट्रिकेशन लगा रखा है कि आप कर ही नहीं सकते यहाँ पे। फिर नो बी इज ए पी, जो बी है पी, क्या कोई भी बी पी है क्या, है, जबकि उसने मना किया है कि नो बी इज ए पी। देखो नो बी इज ए पी करेक्ट है क्या ये कंक्लूजन, नहीं, क्योंकि बी हैं वो सभी बी के हैं आपकी पी हैं। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए आपके, गलत हो गए। देखो नो वाले केस में पॉसिबिलिटी देखनी है, और जो पॉजिटिव आएंगे, जो नेक्स्ट डायग्राम वो लेंगे, एग्जांपल लेंगे, उसमें हम पॉजिटिव वाले भी देखेंगे कि उसमें क्या होता है। तो सबसे पहला नो एस इज ए बी, तो एस को हम बी के पास नहीं लेके जा रहे, इसका मतलब स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। नो बी इज ए पी, तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है कि देखो बी पी तो है लेकिन इसने मना किया, इसका मतलब ये कंक्लूजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब ऑप्शन पे आता है कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, गलत। ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया आपका, गलत, मतलब ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। नाइदर वन नोर सेकंड, ठीक, नाइदर वन और नोर सेकंड। क्या यहाँ पे देखो डी ऑप्शन आइदर और का भी है, क्या इधर और लगा सकते हैं क्या हम, नहीं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, यहाँ पे तो एस और बी हैं, और यहाँ पे बी और पी हैं। दूसरी बात, जो हमने तीन स्टेटमेंट, तीन वर्ड पढ़े थे, क्या उनसे बने हुए हैं क्या ये दोनों, नहीं। पहला कंक्लूजन और सेकंड दोनों नो से बने हुए। यदि सम नोट, ऑल नोट इस तरीके से बने हुए होते तो हम वहाँ पे इधर और का केस लगाते। तो पहली बात यहाँ शर्त वैसे कैंसिल हो गई कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम नहीं है, तो इधर और वाला केस तो आपका नहीं लगेगा। क्या ओनली फर्स्ट फॉलो हो रहा है क्या, नहीं, पहला तो हो ही नहीं रहा। तो नाइदर वन और नोर, नीदर वन और नोर सेकंड फॉलो, कि न तो वन हो रहा है और नहीं सेकंड हो रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, बॉयज ऑप्शन, बॉयज़ का मतलब बी ऑप्शन सही होगा। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे सवाल करेंगे तो धीरे धीरे आपके समझ में आ जाएगा। जो सेकंड एग्जांपल ले रहे हैं वो देखो क्या है,
तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट से कहाँ जाएंगे, वेन डायग्राम से कहाँ जाएंगे, कंक्लूजन, और कंक्लूजन से कहाँ जाएंगे, ऑप्शंस पे। ठीक, तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट दे रखा है उससे हम क्या बना लेते हैं, वेन डायग्राम। सम जॉब्स आर वैकेंसी, तो मैं सिंपल इसको जे और वी इस तरीके से लिखता हूँ, सम जॉब्स आर वैकेंसी, तो ये सम जॉब हो गया और ये वैकेंसी हो गया, ये डायग्राम। ऑल जॉब्स आर वर्कर, तो ऑल जॉब्स आर वर्कर, तो मैं इस तरीके से ले जाऊँ इसको या फिर इस तरीके से, क्योंकि वैकेंसी से और जॉब से तो कोई रिलेशन है, लेकिन देखो यहाँ पे जो रिलेशन दे रखा है वो किसके बीच में दे रखा है, जॉब और वर्कर्स के बीच में। इसका मतलब केवल मेरे को जॉब और वर्कर्स में देखना है, वैकेंसी की तरफ उसको लेके नहीं जाना है, डायग्राम को दूसरी साइड रखना हमेशा। तो ये मैंने क्या बना दिया इसका डायग्राम का, ये क्या हो गया, वर्कर्स, ऑल जॉब्स आर वर्कर्स। अब इसमें सब ध्यान रखना कि ये ऐसे कंबाइंड होके आएगा। कुछ सोच रहे होंगे कि इस डायग्राम को मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, जे वैकेंसी और ऑल जे आर वर्कर्स, लेकिन क्या वैकेंसी और वर्कर का रिलेशन दिया है क्या, नहीं, केवल जॉब और वर्कर्स का। तो आपको दूसरी साइड में चलना, हमेशा उस तरफ नहीं लेके चलना कि हम फालतू का रिलेशन खुद से ही बन के आ जाए। देखिए यहाँ पे एक रिलेशन खुद से आ गया ना कि ऑल वैकेंसीज आर वर्कर्स, लेकिन ये दे रखा है क्या, नहीं। तो आपको क्या करना है कि दूसरी साइड लेके चलना हमेशा। नो वर्क इज ट्रेड, तो नो वर्क इज ट्रेड है, इसका मतलब वर्क और ट्रेड के बीच में रेस्टिगेशन आ गया, ये आपका ये हो गया। उसके बाद में क्या बोला है कि ऑल प्रोफेशंस आर ट्रेड, तो ऑल प्रोफेशंस आर ट्रेड, तो देखो ऑल ए इज बी, तो इसमें डायग्राम में क्या बनता है, ए अंदर रहता है और बी बाहर होता है। तो इसमें क्या बोला है कि ऑल प्रोफेशंस आर ट्रेड, तो प्रोफेशन अंदर रहेगा और ट्रेड बाहर रहेगा, तो ये आपका क्या आ गया, प्रोफेशंस। ये वेन डायग्राम बन गया। अब वेन डायग्राम से कहाँ पे आएंगे हम, कंक्लूजन में। देखो कंक्लूजन में जाएंगे तो क्या आएगा, एटलीस्ट सम, तो एटलीस्ट से कोई मीनिंग नहीं है, बस आपको तो सिंपल इस पूरे वर्ड को यूज करना है, किसकी तरह, सम की तरह। ठीक, यहाँ पे भी एटलीस्ट सम लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे भी इसको किसकी तरह यूज करना है आपको, सम की तरह। ठीक, तो एटलीस्ट देखो सम वर्क्स आर जो, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, सिंपल डायग्राम को देख के आपको आंसर देना है। तो देखो सम वर्क्स आर जॉब, देखो सम वर्क्स आर जॉब हैं, हाँ, क्योंकि ये वाले जो वर्क्स हैं वो क्या हैं, जॉब हैं, इसका मतलब ये आपका कंक्लूजन करेक्ट है। फिर नो वैकेंसी इज ट्रेड, जब नेगेटिव आता है तो आपको पॉसिबिलिटी देखनी पड़ेगी कि नो वैकेंसी इज ट्रेड। अब देखो कि क्या मैं वैकेंसी को ट्रेड के ऊपर लेके जा सकता हूँ क्या, देखो आपको कि मैं ये जो वैकेंसी वाला डायग्राम है इसमें कुछ वैकेंस को लेके जा सकता हूँ क्या, हाँ, क्यों, क्योंकि जो रेस्टिकेशन है वो तो किसके बीच में है, डब्लू और टी के बीच में। क्या कंप्लीट वी डब्लू है क्या, नहीं, तो मैं इसमें से कुछ पार्ट को मैं यहाँ पे लेके जा सकता हूँ। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि ये बोला कि नो वैकेंसी स्टेट, जबकि यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आप ध्यान रखना कि नेगेटिव कंक्लूजन आए, देखो यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होंगे, जब नेगेटिव कंक्लूजन आए और यदि वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई, यदि नेगेटिव कंक्लूजन आ रहा है वहाँ पे पॉसिबिलिटी बन गई, इसका मतलब वो कंक्लूजन आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि वो मना कर रहा है जबकि पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। और नेगेटिव स्टेटमेंट आए और पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, इसका मतलब वो कंक्लूजन आपका करेक्ट है। तो यहाँ नेगेटिव स्टेटमेंट आया, पॉसिबिलिटी बन रही है, इसका मतलब वो कंक्लूजन आपका रॉन्ग है। इस बात को ध्यान दे लेना हमेशा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नो प्रोफेशन इज ए वर्क है, तो नो प्रोफेशन इज ए वर्क, ये तो सही है, इसने भी बोला है। क्यों, क्योंकि देखो प्रोफेशंस को मैं वर्क पे लेके जा सकता हूँ क्या, नहीं, क्योंकि प्रोफेशन ऑलरेडी किसके ऊपर है, किसके अंदर है, पी के अंदर, ओ सॉरी टी के अंदर, और टी और डब्ल्यू में तो रेस्टिकेशन पहले से ही लगाओ। इसका मतलब मैं पी को कैसे भी डब्ल्यू के पास से नहीं लेके जा सकता, क्योंकि जैसे मैं लेके जाऊँगा तो वो टी वाली बाउंड्री के अंदर है। तो ये तो आपका देखो मैंने अभी बोला था कि नेगेटिव में यदि पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, इसका मतलब वो कंक्लूजन आपका करेक्ट है। नेगेटिव में पॉसिबिलिटी बन गई, इसका मतलब वो कंक्लूजन आपका रॉन्ग है। नेगेटिव में पॉसिबिलिटी नहीं बन रही, इसका मतलब वो कंक्लूजन आपका सही है। फिर देखो फोर्थ, सम वर्क्स आर प्रोफेशंस। अब सम वर्क्स आर प्रोफेशन सही है क्या, देखो सम वर्क्स आर प्रोफेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में पहले से क्या है,
रेस्ट्रिकेशन लगा हुआ है। तो आप खुद देखो डायग्राम को, देखो पॉजिटिव है तो डायग्राम को देख के ही बताना है। तो डायग्राम सम प्रोफेशंस आर वर्क में तो इस तरीके का डायग्राम आना चाहिए था, तो ये आपका रोंग हो गया। तो इसका मतलब कौन कौन से स्टेटमेंट हो गए आपके पास, देखो इधर और तो का तो ऑप्शन में ही नहीं है कहीं ना कहीं, तो उसके लिए तो आपको सोचना ही नहीं है। तो ओनली सेकंड तो वैसे फॉलो नहीं हो रहा, इसका मतलब ये ऑल फॉलोज, ये भी गलत। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, तो आप देखो फर्स्ट और थर्ड फॉलो हो रहे हैं, तो ये भी गलत। नन फॉलोज, ये भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन आ गया आपका ई। तो ये मैंने कहीं बैंक वाले से लिया है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस आते हैं। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इसको डीपली समझना।